ओके, तो डेरिवेटिव का मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू करने लगा हूं बच्चे। जैसा हमने कहा था और लास्ट सेशन में प्रूव भी किया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वी नो दैट इट इज कॉस एक्स। फिर मैंने आपको कहा था डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हमने प्रूव भी किया था बच्चे, आपको याद होगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x which is known as secant square x, derivative of cot x minus cosecant square x, derivative of secant x is equal to secant x and tan x, and the last one is derivative of cosecant x which is equal to minus cosecant x and cot x। तो ये हमारे पास हमारे इस डेरिवेटिव की क्या है, वैल्यूज है। देखिए जैसे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड इन द लास्ट सेशन हमने इन क्वेश्चंस को बच्चे प्रूव किया था कि हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके साथ और अभी डिस्कस करूंगा, फिर हम उसको, मैंने आपको कहा था इनको बोलते हैं बाय डेफिनेशन, कि जब भी हमें ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन प्रूव करना होगा तो वी विल प्रूव इट बाय डेफिनेशन। हाँ, डेरिवेटिव की बच्चे देखिए मैंने एक आपको सिंपल कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि व्हेनेवर यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी, सपोज x पावर n, तो डेरिवेटिव में वो ऑलवेज लिखी जाएगी n x पावर n माइनस 1। अब जैसे देखिए, इफ somebody ask you what is the derivative of this, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में चलते हैं। तो आई विल राइट इट एज कि लेट अस सपोज दिस इज x पावर माइनस हाफ, आपको भी पता है। नाउ फाइंड आउट द डेरिवेटिव, इट विल कम एज माइनस 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1। पावर हमने आगे ले आए और पावर क्या कर दिया, डेरिवेटिव। नाउ यू विल सी इट विल कम एज माइनस 1 x पावर माइनस 3/2, और in next sense I can write it as minus 1/2 x पावर 3/2। ओके, ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव। इसको भी हम डेल्टा मेथड की हेल्प से प्रूव करेंगे। नाउ इफ somebody ask you what is the derivative of this under root x, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको सिंपली लिख दीजिए x पावर 1/2। तो वी कैन सॉल्व इट 1/2 x पावर 1/2 minus 1 which is equal to minus 1/2. So we can solve this question as this way। तो ये भी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यू है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस को बच्चे प्रूव करूंगा किसकी हेल्प से, डेल्टा मेथड की हेल्प से। तो चेक कीजिए कैसे। तो लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट एक्स एंड दिस इज योर एफ एक्स, और आपको कहा गया कि इसको क्या करो, सॉल्व करो। ओके, तो हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको देखिएगा विद द हेल्प ऑफ
डेल्टा मेथड। मैसेज आपके पास क्या था बच्चे? डेल्टा मेथड इज नोन एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ, जिसको हमने बाय डेफिनेशन कहा था माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज एफ डैश एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एच। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अब देखिए एच टेंडिंग टू क्या हो रहा है? 0। अगर हम इसको सिंपल डेफिनेशन के साथ करेंगे तो अभी कुछ नहीं है। किसी को याद है फॉर दिस क्वेश्चन हम क्या करते थे? हाँ जी, रैशनलाइजेशन, वेरी गुड। अब हम उसी को क्या करेंगे? फॉर्मेशन में। तो वी विल फाइंड द रैशनलाइजेशन एक्स प्लस एच प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस एच प्लस एक्स। तो मूव ऑन कीजिए बच्चे। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यू विल सिंपली राइट इट एज ए माइनस बी ओवर एच and h tending to 0। देखिए x और x कैंसिल हो गए, h एंड h क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यू विल सी हियर हाउ वी कैन सॉल्व इट। इट इज सॉरी, ये h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल लेफ्ट विद अंडर रूट x प्लस एच अंडर रूट एक्स, और इसमें h की वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए बच्चे? 0। जैसे ही आप इसमें h की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, मीन्स टू से इट बिकम्स 2 अंडर रूट एक्स। तो वही क्वेश्चन हमारे पास विद द हेल्प ऑफ किस से बन गया? डेल्टा मेथड से बन गया, जो हम सिंपल तरीके से लगा रहे थे। दिस इज द वे हाउ वी डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डेल्टा मेथड हमारे पास इसी फॉर्मेशन में क्या है? एप्लीकेबल है व्हेन एवर वेयर एवर वी कैन सॉल्व इट। अब बच्चे कुछ और रूल के साथ आ रहा हूं। डेल्टा मेथड से तो हर एक चीज बनेगी, बट आई एम कमिंग विद सम मोर मेथड्स। देखिए कैसे। अब कुछ रूल सुनिए जिनको हम मैथमेटिकली बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस। मैं इसको वन बाय वन क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। सपोज दैट somebody ask you what is the derivative of, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बच्चे, एफ एक्स प्लस जी एक्स और माइनस जी एक्स। मीन्स टू से अगर दो फंक्शन की एडिशन हो या दो फंक्शन की क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स वेरी वेरी सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। और अगर इसमें क्या है बच्चे, माइनस है, तो इसमें किसका साइन लगा दिया जाएगा? माइनस का। वैसे इनको प्रूव किया जाता है, बट मेरा ये हम ये इसको सिंपली मानते हैं कि हमें इसमें ज्यादा प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं प्रूव करूंगा कि क्यों ऐसा कह देते हैं। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज कीजिए अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि x पावर 4x
एक्स पावर 4 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए। तो आप बड़े आराम से पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कीजिए, एक्स पावर 4 इट बिकम्स 4x क्यूब, जो भी साइन है आइदर प्लस और माइनस लगा दीजिए, एंड देन नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा। अच्छा, इसमें से कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ऐसा क्यों कर देते हैं, हमने किस रूल के बेस पे ये कह दिया कि ये वाली वैल्यूज क्या होगी, इस तरह से चलेगी और ये वाली वैल्यू इस तरह से चलेगी। तो उसको थोड़ा सा बच्चे मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, ठीक। और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश इस तरह से कर रहा हूं बच्चे, चेक कीजिएगा, ठीक। जैसे सपोज दैट आपने एक नया फंक्शन ले लिया एफ एक्स और उसको नाम दे दिया एफ एक्स एंड जी एक्स। अब मैं इसका क्या फाइंड आउट करूंगा, डेरिवेटिव क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। थ्योरेटिकली बच्चे, थ्योरेटिकली हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, नॉट प्रैक्टिकली। और थ्योरेटिकली इसका डेरिवेटिव क्या होगा अभी आप देखते जाइएगा, ठीक। तो थ्योरेटिकली इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सिंपल एफ एक्स अपॉन एच एंड वेयर एच टेंडिंग टू 0, ठीक। इसको आप देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, या किस तरह से हम इसको अपने क्वेश्चन में लेंगे, ठीक। चेक कीजिए, हियर इज एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी ओरिजिनल एफ एक्स हो गया डिवाइडेड बाई एच एंड एच टेंडिंग टू 0। देखिए क्या करूंगा मैं, फर्स्ट और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, सेकंड और सेकंड का कॉम्बिनेशन, तो इट विल बी रिटन एज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, एंड सेकंड कैन बी रिटन एज जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स ओवर एच। आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, और इफ यू पुट h टेंडिंग टू 0 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बोथ दफा, तो बच्चे आप सबको बताइए किसकी डेफिनेशन थी, एफ डैश एक्स की, और ये किसकी डेफिनेशन थी, जी डैश एक्स। और अगर इनके बीच में नेगेटिव साइन होता तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते थे, नेगेटिव वाली सेंस में क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। तो ये सारे के सारे रूल जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, ये सारे प्रूव्ड है थ्योरेटिकली, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। और उसको फिर हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, तो वी कैन सॉल्व इट बाय दिस वे। जैसे अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया, अभी मैं सॉल्व करूंगा, सपोज दैट एफ एक्स ओके, आपको क्वेश्चन दिया गया बच्चे अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ओके। तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी में आने की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। अभी अभी हमने इसका डेरिवेटिव किया था, इसलिए इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा, ओके। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बस। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, इफ हियर इज माइनस साइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ओरिजिनल साइन के साथ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। कॉस का साइन क्या था, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन, तो उसी तरह से उस साइन के साथ क्या हो जाती, एडजस्ट हो जाती। नाउ द थर्ड रूल, if you want to find the derivative of two function which are multiplied with each other, मतलब एक आपके फंक्शन पास फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, जी एक्स है, और ये दोनों के दोनों फंक्शंस क्या है,
मल्टीप्लाइड टू क्या है, फॉर्मेशन में, कि इनको हम इस तरह की फॉर्मेशन में क्या करते हैं रखते हैं। तो क्या होगा बच्चे हमारे साथ, तो वी विल सिंपली राइट इट, चेक कीजिए, इसको लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन gx as it is, first function as it is, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास डेरिवेटिव की क्या है, नेक्स्ट लेवल की क्या है, फॉर्मेशन। फिर से देख लीजिए, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 प्लस साइन एक्स। देखिए ये टू टर्म्स की क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई। मैं इसको भी प्रैक्टिकली करूंगा बच्चे, अभी जस्ट वेट फॉर दैट कि हम इनको सॉल्व कैसे करें, या इनको किस तरह से क्या किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, प्रूव करूंगा मैथमेटिकली। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब साइन एक्स एज दिस प्लस 4x क्यूब का क्या होगा बच्चे, x पावर 4 एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। गॉट माय पॉइंट। यानी अगर टू फंक्शन है तो पहले स्टेप में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, और बीच में किसका साइन चलेगा, प्लस का साइन चलेगा। ओके, अब इसको देखिए जरा, थ्योरेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करें। सपोज दैट योर fx इज इक्वल टू gx। वैसे तो बच्चे हमें इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, बट कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को ऐसे सपोज कर लेते हैं कि हम इसका क्या बन, ठीक है, या इसको किस तरह से आगे लेके चले, तो उस चीज से बचने के लिए फिर हम आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो वो देख लीजिए कि कैसे हमारे पास आगे का फॉर्मेशन चलता है। ओके, चेक इट। डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, या आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे कि नहीं ये तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बिल्कुल देखिए पहले क्या होगा, दोनों फंक्शंस में एफ एक्स प्लस एच एंड जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड जी एक्स and h tending to 0। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जिनको हम अपने इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सॉल्यूशन के साथ चलते हैं कि ये वाली हमारी फॉर्मेशन है। जैसे अब देखिए बच्चे आगे क्या होने वाला है, उस स्टेप को देखिए, यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये लीजिए नेक्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एफ एक्स जी एक्स प्लस एच। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं जिसको आप यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे। सपोज दैट जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं बच्चे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स। ये मैंने बच्चे अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है, और रिमेनिंग टर्म विल बी सेम, डिवाइडेड बाय एच। अब देखिएगा क्या होने वाला है, इन फर्स्ट टू में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एच।
अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, इन दोनों में से gx कॉमन कर दीजिए, तो वी आर लेफ्ट विद एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ओके, आप खुद ही बताएंगे कि हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए h टेंडिंग टू 0 और ये लीजिए h टेंडिंग टू 0। नाउ इफ यू विल सी दैट, तो यू विल सी इट कि ये वाला क्वेश्चन किसका डेरिवेटिव होता है, ये वाला पार्ट g का। अच्छा, h की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए रिमेनिंग में, तो व्हेन यू पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन क्या बचा, fx, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, g डैश x प्लस, ये देखिए ये जी एक्स एज इट इज था, और जब आप इसमें पुट अप करेंगे बच्चे तो ये क्या हो गया, एच डैश एक्स। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, किसी का भी कोई कंफ्यूजन हो, ये जस्ट जो थ्योरेटिकल बता रहा हूं बच्चे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एलेबोरेट कि ये हमने आसमान में नहीं बनाए, ये क्वेश्चंस आपके पास बने हैं, ठीक। और उसी से हम शॉर्टकट ड्राइव कर रहे हैं। जब मैं डेरिवेटिव के शॉर्टकट पे आऊंगा तो हम बहुत शॉर्टकट करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन से ही हमने क्या किया, शॉर्टकट क्या किए हैं, ड्राइव किए। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम क्या किस वे में डिस्कस कर रहे थे बच्चे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के नाम से कर रहे थे। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। अब हमारे पास एक लास्ट फंक्शन रह जाता है बच्चे, इफ योर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। कि सपोज कीजिए आपका एक फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बच्चे मैं इसमें सिंपल सा रूल बताऊंगा, देन आई विल प्रूव इट। देखिए इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है कि यू विल सिंपली राइट इट एज gx होल स्क्वायर, देन क्या होगा, gx एज इट इज derivative of hx, means to say lower function as it is derivative of upper one, then क्या होगा, माइनस का साइन, अपर सॉरी यहां पे आना चाहिए था f डैश x, देन माइनस का साइन, अपर फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन। ठीक, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। ओके, फिर से एक बार चेक कर लीजिए जो मैं आपके साथ यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन टू फंक्शंस आर इन द फॉर्मेशन ऑफ p अपॉन q, हाउ वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव। एक एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया x स्क्वायर अपॉन साइन x, एंड आपको कहा गया फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव जब मैं लिखूंगा बच्चे, ऐसे लिखूंगा, साइन x होल स्क्वायर, मींस टू से लोअर टर्म का स्क्वायर, लोअर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन 2x, अपर टर्म का डेरिवेटिव माइनस अपर टर्म एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म। लोअर टर्म का डेरिवेटिव क्या है बच्चे, cos x। चेक इट अगेन, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं आपको कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू रखी, लोअर फंक्शन एज इट इज, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, लोअर फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर, माइनस का साइन अपनी तरफ से,
अपर फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर। मैं फंक्शन बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव एक्चुअली ये, ठीक, यानी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा अगर हम इसको प्रूव करें। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद कि जब ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये लीजिए बच्चे, आई एम स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव। सपोज दैट आपका एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो मैं इसको सीधे डेरिवेटिव वाली फॉर्मेशन में लिख लेता हूं। तो डेरिवेटिव वाली फॉर्मेशन में आएगा बच्चे चेंज, यानी दोनों फंक्शंस में x प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाई 1 बाई एच एंड h टेंडिंग टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते उसी फार्मूले तक पहुंचेंगे जो हमने अभी ड्राइव किया था। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक h एज दिस LCM gx प्लस h एंड gx। अब देखिए ये अपर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, fx प्लस h इंटू gx माइनस fx इंटू gx प्लस h। एक चीज बच्चे आपको यहाँ पे देखनी है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, या ऐसा कह लीजिए कि जो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, और वो फॉर्मेशन है 1 टाइम fx gx नेगेटिव में एंड 1 टाइम fx gx पॉजिटिव। ओके, फिर से चेक कर लीजिए, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स एफ एक्स, ये तो ओरिजिनल फॉर्म में आए थे। ये जो मैंने रेड में किया है 1 टाइम समथिंग नेगेटिव फ्रॉम माय साइड एंड द सेम थिंग पॉजिटिव फ्रॉम गेन, यानी बैलेंस करने के लिए। अब क्यों ऐसा किया गया, चेकआउट। सबसे पहले हम जो इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं बच्चे, इसके बाद होती है हमारी ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग में हम देखते हैं कि हम क्या कॉमन कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं इस पार्ट को और इस पार्ट की ग्रुपिंग करूंगा। ओके, तो ये हमारे पास इस पार्ट की क्या आएगी, ग्रुपिंग का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। तो वी कैन टेक, देखिए ये एच भी ऑलरेडी आउट है, ये जी एक्स प्लस एच एंड जी एक्स भी ऑलरेडी आउट है। तो वी आर मेकिंग द ग्रुप। देखिए इन ग्रुप में से एफ एक्स प्लस एच एंड दिस में से जी एक्स क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। एंड व्हेन यू टेक जी एक्स कॉमन यू विल फाइंड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये हमारे पहले पार्ट का क्या है, क्वेश्चन का रीजन। अब चेकआउट द सेकेंड वन। अब ये देखिए बच्चे, ये वाले कंडीशन, इसमें से आप माइनस एफ एक्स कॉमन लीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। चेक कर लीजिए, आपको कहीं भी इसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मूव करता जाएगा जैसे अभी आपके पास जा रहा है। ओके, आई होप कि यहां तक आपके क्वेश्चन में, सॉरी ये मैं एच एक गलत ऊपर लिख गया था, तो ये 1 अपॉन आना था। तो अब अगर मैं यहां पे ले जाऊं बच्चे इस एच को, तो दिस इज एच एंड दिस इज एच। और इंटरेस्टिंग चीज आपके पास ये आ रही है बच्चे कि अब आप इसमें एच टेंडिंग टू क्या कर दीजिए, 0 फिल कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस चीज की वैल्यू होती है, एफ डैश एक्स की। ये किसकी वैल्यू होती है, जी डैश एक्स की, यानी डेरिवेटिव।
और यहां पे जब आप इसमें h की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा gx, दैट मीन्स टू gx का स्क्वायर। इंटीरियर में आ जाइए बच्चे, और साथ में क्या आया, f डैश एक्स माइनस एफ एक्स, और साथ में क्या है, g डैश एक्स। अब आइए, when you write it properly तो you will get gx h dash x minus fx and g dash x divided by g square x। and I think अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो हमने अभी रूट ड्राइव किए हैं ये किस तरह से बनते हैं। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, पहले तो आप, अगर किसी को लगता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, रूल थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे बट जब हम इनको यूटिलाइज करेंगे बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे देखिए, इसी क्वेश्चन में आ रहा हूं, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, और रूल सारे वहीं पे आके रुकेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये डिवीजन रूल है, मीन्स टू से p अपॉन क्यू है। तो अगर मैं p अपॉन क्यू वाला फॉर्मेट लगाऊं तो ये होगा लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज। अब देखिए x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। किसी को नहीं समझ लगी तो इस तरह से देख लीजिए, x पावर 1 है और 1 है, तो 1 फ्रंट पे x की पावर 1 माइनस 1 और ये 0, तो ये हो गया 1 प्लस, जस्ट समझाने के लिए। माइनस नेक्स्ट स्टेप में आएगा बच्चे अपर पार्ट एज इट इज एंड लोअर पार्ट का डेरिवेटिव, लोअर पार्ट था x, उसका डेरिवेटिव का। नाउ वी विल सिंपली सॉल्व इट एज x माइनस x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चे, आपका आंसर हुआ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट दिस। बट आइए हम इसका एक और मेथड भी देखते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस मेथड को बच्चे अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, it becomes 1 upon 1 by x, or I can say it can be written as x power minus 1। ये दो टर्म्स की एडिशन होगी, तो आपको पता है कि इन डिफरेंशिएशन इस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव हो जाता है -1 x पावर -2। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना चाहते हैं। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक था वो ये था कि व्हाट इज द अलजेब्रा, कि अगर आपके पास फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब सपोज कीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है 2x माइनस 3/4। सच एक रूल मैं आपको बताना भूल गया, वो देख लीजिए बच्चे प्लीज। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ k इनटू fx, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, k को आउटर कर दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, सीधा किसको कीजिए, f डैश x को कीजिए बस, यानी कांस्टेंट उसमें से आउट हो जाएगा अगर वो मल्टीप्लिकेशन है। अब ऐसा क्यों, देखिए सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया गया 4 एंड साइन एक्स की इसका डेरिवेटिव कीजिए। आई एम टेलिंग यू कि आप 4 को आउट कर दीजिए, जस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए तो इट बिकम्स कॉस एक्स, तो आपकी वैल्यू होगी 4 cos x। अब थोड़ा सा इसको और तरीके से लेते हैं बच्चे, सपोज कीजिए ये दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चे, 4 का
डेरिवेटिव क्या होता है 0, साइन एक्स एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x. तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 4 cos x, और वही मैंने यहां पे आपको बताने की कोशिश। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस फेज। अब अगर आप इसमें डेरिवेटिव करेंगे, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो 2 का कोई रोल नहीं है बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ x होगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 माइनस 3/4, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड इट 2। ओके, और कोई अगर आपको ये कह दे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब वो रूल लगेगा जो एडिशन में लगता है कि 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, एंड सिंपली अगर ये टर्म ऐसे होती 2 into x स्क्वायर, तो देन चेक इट, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द अलजेब्रा which we are solving for our question. Okay, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो we will solve it with the help of our algebra. Addition, subtraction, first of all देखिए वो किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर उसको देखिए कि we can apply addition rule, subtraction, multiplication और division, और जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल प्रोसीजर है उसके साथ करें। And I will start with in the next session, I will start with some chain rule. Okay, now any of your query.